क्या आपको इंग्लिश के सेंटेंस याद करने पड़ते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिना रटे इंग्लिश बोलना सीख जाए? तो नमस्कार साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। यहाँ पे हम कुछ ऐसे पैटर्न की बात करेंगे जो पर डे आप यूज करते हो। ये 25 पैटर्न आप ध्यान रख लीजिए, इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। पहला पैटर्न है आई वांट टू, इसके साथ आती है वर्ब। इसका मतलब होता है चाहता हूं, मैं कोई चीज चाहता हूं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। आई वांट टू लगाओगे, इसके बाद वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो आई वांट टू लर्न इंग्लिश। अब आप कोई भी चीज चाहते हो उसके लिए आप वांट टू लगा करके वो संबंधित वर्ब लगा दे, ठीक है। सेकंड है आई नीड टू। इसका मतलब होता है एक तरह से आवश्यकता। मुझे आज पढ़ाई करनी है या मेरी आवश्यकता है पढ़ाई करना, तो आई नीड टू स्टडी टुडे। आई लाइक टू। आई लाइक टू का मतलब होता है कोई चीज आप पसंद करना। लाइक टू, जैसे मुझे टहलना पसंद है, तो आई लाइक टू वॉक इन द मॉर्निंग। आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है मुझे कोई काम करना है, कोई मजबूरीवश, कोई ऐसी मतलब बाध्यता हो सकती है या वो करना आवश्यक हो सकता है। मुझे अब जाना है तो ये मेरी आवश्यकता है। आई हैव टू गो नाउ। आई एम गोइंग टू मतलब करने वाला हूं, इस सेंस में किया जाता है। जैसे मैं नया कोर्स शुरू करने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स। आई कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकना, यानी आपकी स्ट्रेंथ जो सामर्थ्य है उसको बताया जाता है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं ये काम कर सकता हूं, मैं वो काम कर सकता हूं, मैं इसको उठा सकता हूं, इस सेंस में। आई कांट यानी मैं वो काम नहीं कर सकता, मेरी जो है सामर्थ्य नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं तैर नहीं सकता, मुझे तैरना नहीं आता। तो आप कैन के साथ नॉट और लगा दोगे तो आई कांट स्विम। आई नो हाउ टू यानी कोई काम कैसे करना है। जैसे आपको आता है, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, मुझे चाय बनानी आती है, मुझे साइकिल चलानी आती है, तो आप कहोगे आई नो हाउ टू यूज ये कंप्यूटर। मैं ये काम कर सकता हूं, तो काम कर सकने के संदर्भ में हम आई एम एबल टू का भी यूज करते हैं कैन के स्थान पे। तो आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस काम करने के योग्य हूं। मतलब इट इज पॉसिबल टू यानी संभव है, ये सीखना संभव है। इट इज पॉसिबल टू लर्न इट। आई थिंक मुझे लगता है ऐसा, या मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे लगता है वह सही है। आई थिंक ही इज राइट। आई बिलीव। बिलीव का मतलब क्या हो गया, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है ऐसा, तो मेरा मानना है कि अभ्यास जरूरी है। आई बिलीव प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट अपने आप में क्लॉज है, यानी एक छोटा वाक्य है। आई फील। फील यानी क्या होता है, महसूस करना। मैं खुश महसूस कर रहा हूं, तो आई फील हैप्पी। आई फील हैप्पी। यहाँ फील के साथ एडजेक्टिव आएगा, यानी विशेषता बताएगा, तो विशेषता यहाँ पे क्या है, खुश होना। आई होप मुझे ऐसी उम्मीद है या मैं ऐसी आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है सब ठीक होगा। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन। आई एम श्योर मुझे पूरा विश्वास है या मैं निश्चिंत हूं, इस सेंस में यूज किया जाता है। तो आई एम श्योर अबाउट इट, मुझे पूरा विश्वास है। आई प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है कोई चीज पसंद करना, जैसे मुझे चाय ज्यादा पसंद है। आई प्रेफर टी, तो चाय कॉफी नींबू पानी आपको सर्व किया जा रहा है, आप कह रहे हो कि मुझे चाय ज्यादा पसंद है, जो चीज आपको पसंद है उसके बारे में पूछा जा रहा है। आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक का मतलब होता है चाहूंगा, मैं चाहता हूं ऐसा करना। तो आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू कॉल यू, मैं आपको बुलाना चाहता हूं। तो वुड लाइक टू मतलब चाहना। माई फेवरेट। माई फेवरेट यानी मेरा पसंदीदा, इस सेंस में हम यूज करते। माई फेवरेट मेरा पसंदीदा रंग नीला है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू। आपकी जो भी फेवरेट है उसको इस सेंस में आप यूज कर सकते हो। मुझे नेक्स्ट है आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, इन नाउन आ सकता है, वर्ब में आईएनजी आ सकता है।
मुझे अंग्रेजी में रुचि है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। जिस चीज में आपकी रुचि है वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आई एम फाउंड ऑफ यानी होता है शौक, किसी चीज का शौक होना, ठीक है। मुझे किताब पढ़ने का शौक है, तो आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। मुझे खेलने का शौक है, तो आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, या जो भी क्रिकेट वगैरह आप खेलते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देर इज का मतलब होता है कोई चीज है यहाँ पे, मतलब इस सेंस में यूज करते हैं। कमरे में एक कुर्सी है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, तो वहां पे हम देर इज का यूज करते हैं, तो देर इज ए चेयर इन द रूम। कमरे में 2 कुर्सी है, तो यहाँ पे आर का यूज होगा, यदि प्लूरल है तो इज की जगह आर आ जाएगा। देर आर 2 चेयर्स इन द रूम। मुझे कोशिश करने दो, इसका होगा लेट मी ट्राई। हमारा जो है ये होगा लेट मी, इसके बाद वर्ब आएगा, कोई चीज करने दो, उसके लिए लेट मी का यूज हम करते हैं। दैट्स वाई, और फिर रिजल्ट होगा मैं देर से उठा इसलिए मैं लेट हो गया, तो आई वॉक अप लेट, दैट्स वाई आई गॉट लेट। दैट्स वाई आई गॉट लेट, तो मैं देर से उठा इसलिए मैं लेट हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए के सेंस में हम यहाँ जो है कोई रिजल्ट को दर्शाते हैं तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है इसके बारे में, ठीक है। व्हाट अबाउट यानी इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो चाय के बारे में क्या विचार है। कई बार आप कहते हो चाय लेनी है, चाय के बारे में क्या विचार है, कॉफी के बारे में क्या विचार है, या और कोई चीज उसके बारे में, तो व्हाट अबाउट टी हम इस तरह यूज करते हैं। तो वर्ब में आईएनजी भी हो सकता है, जैसे आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, आप कह सकते हो भाई व्हाट अबाउट उससे संबंधित ये। तो व्हाट अबाउट रीडिंग हो सकता है, पढ़ने के बारे में आपका क्या विचार है। इस सेंस में हम व्हाट अबाउट का यूज करते हैं। ये आपको यहाँ प्रैक्टिस दे दिया है मैंने 15 यानी 15 जो है मैंने सेंटेंस दिए हैं। आप इनको बनाए और मुझे कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए कि हमने ये वाले जो है प्रैक्टिस हमने कर ली है 25 इसकी। तो उम्मीद है वीडियो आपको ये पसंद आया होगा और आप इनको जरूर कीजिएगा। जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है इनको आप जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो आज हमारा जो है 21 यानी 20वां दिन है। 20वें दिन में मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीख लिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे एक मतलब निवेदन ही है कि यहाँ पे एक SR जाजोरिया नाम से हमारी वेबसाइट है, गूगल पे जाइए, या SR जाजोरिया के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ पे आप जा करके एक ही मेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं दोनों जगह से, और वहाँ से आप हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर का, स्पोकन इंग्लिश के आप PDF नोट्स वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।